नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे सभी को। मैं एडी सर, बायोलॉजी टीचर, आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, यानी अपन क्या कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन या पोषक तत्व शरीर में कैसे जाते हैं, इनको ले जाने का कार्य कौन करता है? तो आज इसी टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमने टॉपिक का नाम डाल लिया सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसकी खोज। क्या रहेगी भैया? खोज। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज करते हैं वो करिए हमारी विलियम बेबी, यानी विलियम हार्वे। तो सबसे पहले देख लिया कि भैया पॉइंट क्या है कि सर्व परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और कब की थी? 1628 में की थी। कब की थी? 1628 में। यहां तक के दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो स्टडी होती है, यानी शाखा या ब्रांच बोल सकते हैं, वो कौन सी है? एंजियोलॉजी, यानी परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ये ब्रांच है, वो ब्रांच अपन किस में स्टडी करते हैं? उस ब्रांच का नाम क्या है? एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी। आगे बात करते हैं कि जो हमारा परिसंचरण शब्द है, परिसंचरण शब्द है, उसके हमने दो टुकड़े कर लिए। पहला है परि, दूसरा है संचरण। तो परि का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि चारों ओर, चारों ओर। और संचरण का मतलब होता है घूमने वाला, घूमने वाला। तो शरीर में एक ऐसा तंत्र काम करता है जो शरीर के जो जितने भी विभिन्न अंग हैं उनको क्या करता है कि पोषक तत्व ऑक्सीजन देने के काम करता है। तो यहां तक हमने देख लिया परि प्लस संचरण। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। संचरण मतलब घूमने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि शरीर में एक ऐसा तंत्र, शरीर में एक ऐसा तंत्र जो जो कुछ तरल पदार्थ, शरीर में ऐसा तंत्र जो कुछ तरल, शरीर में विभिन्न 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 पदार्थों का परिवहन करता है, उसे क्या कहते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी शरीर में एक ऐसा तंत्र काम करता है जो कुछ तरल पदार्थों के साथ, यानी कुछ तरल पदार्थों के साथ शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसफर करता है। अब ये विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? O2 हो गया, CO2 हो गया, पोषक तत्व हो गए, पोषक तत्व हो गए, और हमारा हार्मोन हो गया। ये तो क्या है? शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाने काम करता है। फिर लाने का कार्य क्या है कि इसकी लाता भी है, जैसे CO2 तथा अन्य पदार्थ, अन्य हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ या हम कह सकते हैं विषैले पदार्थ। तो यहां तक हमने देख लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे।
यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक परिसंचरण तंत्र है। तो तंत्र की जो पहला पॉइंट है कि खोज किसने की थी? कि विलियम हार्वी। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? विलियम हार्वी। और कब की थी? 1628 में। अगला है कि भैया परिसंचरण तंत्र की जो शाखा होती है उस शाखा में का नाम क्या है? तो उस शाखा का नाम है लॉजी। अब परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा है कि परि प्लस संचरण। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। संचरण का मतलब होता है घूमने वाला। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? कि शरीर में एक ऐसा तंत्र जो कुछ तरल पदार्थों को शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब वो कौन कौन से तरल पदार्थ हैं, कौन कौन पदार्थों को भेजता है? यानी हमारा फोटो, पोषक तत्व और हमारे हार्मोन। और पहुंचाने का काम नहीं करता, उसको लाने का काम भी करता है। किन किन पदार्थों को लाता है? यानी एक CO2 को लाता है, और जो अन्य हानिकारक पदार्थ है उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ तक तो हमने देख। अगला जो पॉइंट है परिसंचरण तंत्र के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप। यानी पहला होता है ओपन, जिसको बोलते हैं अपन खुला। दूसरा है क्लोज, जिसको बोलते हैं अपन बंद। अपन देख रहे हैं कि परिसंचरण तंत्र के दो भाग। कि पहला भाग कौन सा है? कि ओपन या खुला। दूसरा है क्लोज या बंद बोलते हैं। आगे पहले उसमें पॉइंट देखते हैं कि ओपन क्या होता है। यानी ऐसे प्राणी जो कैसे हों? अल्प विकसित हो। अल्प विकसित हो, उन्हें क्या कहते हैं अपन? ओपन प्राणियों में रखे जाए। और क्लोज क्या होंगे? कि पूर्ण विकसित प्राणी। अब क्लोज में कौन कौन से आएंगे परिसंचरण में? यानी पूर्ण विकसित प्राणी आते हैं। प्राणी आते हैं। अगला है कि ओपन वाले क्या होते हैं? कि इनका जो रक्त है, जो ओपन वाले में जितने भी प्राणी आएंगे वो अल्पविकसित आएंगे। और जो भी प्राणियों आएंगे उनके शरीर में जो रक्त होगा वो रक्त किसमें होगा? गड्ढों में होगा। किसमें होगा? गड्ढों में। जिसे अपन क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। और इनका जो क्लोज वाले परिसंचरण होते हैं और ये पूर्ण विकसित आते हैं, इसमें कौन सा आएगा? कि इनका रक्त रक्त वाहिनियों में आएगा। रक्त वाहिनियों में आता है। जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हमारे कॉकरोच। अगला है इसमें आएंगे हमारे कि स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर आदि। तो यहाँ तक देख लिया कि परिसंचरण तंत्र उसको दो भागों में, एक तो ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। कि क्लोज को खुला, दूसरे को बंद। इस ओपन वाले में अल्प विकसित प्राणियों को रखा जाता है। इसमें जो रक्त होगा उनके शरीर में वो किसको होगा? गड्ढों में भरा रहेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। और वो कौन कौन से प्राणी हैं? यानी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का जितने भी संघ में रखे गए हैं, मोलस्का है। अगला प्राणी कौन सा है? कॉकरोच है। इसमें क्लोज वाले में कि इसमें पूर्ण विकसित प्राणी आते हैं। इनमें जो शरीर में जो रक्त रहेगा वो रक्त वाहिनियों में भरा रहेगा। जैसे स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर आदि। अगला है कि मानव शरीर में, यानी मानव शरीर
रक्त परिसंचरण तंत्र लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। यानी पूरे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो समय लगेगा वो कौन सा लगेगा? 23 सेकंड लगेगा। 23 सेकंड लगेगा। अगला पॉइंट है कि इसकी किसके यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 घटक या कह सकते हैं अपन 3 कंपोनेंट्स ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी 3 क्या होते हैं घटक होते हैं कि पहला होता है हमारा रक्त, दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है हमारा रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना इतना